एक अनजान टेक्नोवायरस पृथ्वी पर छोड़ दिया गया है, जिससे लगभग 600 मिलियन लोग ग्रसित हुए, जिससे वो तुरंत ही पागल खूंखार तबाही के मशीन बन जाते हैं। डीसीयू के हीरोज़ इसके लिए तैयार नहीं थे, इतने बड़े से तबाही के लिए। पर क्या होगा दुनिया के महान हीरो का जब दुनिया ही ख़त्म हो रही हो। अम्मी जान कहती थी, शैतान जैसा कुछ नहीं होता और अंधेरे में कुछ छुपा नहीं बैठा रहता जो वहाँ से हमला करता है। काश मैं अपने बच्चे को भी यही बता पाती, लेकिन जब तक मैं बड़ी हुई मैंने बहुत सारे राक्षस देखे। मुझे पता था वो सच में हैं, पर एक बात थी जो मुझे नहीं पता थी। ये सब एक बादल की गरजने से शुरू हुआ, समझ नहीं आ रहा कैसे और कैसे बताऊं, क्योंकि एक ऐसी आवाज़ थी जो किसी ने नहीं सुनी थी। ये आवाज़ थी सुपरमैन के द्वारा एक भगवान के जबड़ा टूटने की। वंडर वुमन अपने लाशों से डार्क साइड को बांधे हुए और वहीं बाकी के जस्टिस लीग वहाँ रहते हैं। डार्क साइड हमला एक हफ्ते तक चला। जस्टिस लीग उससे लड़े, सबके लिए। ज़्यादातर लड़ाई कम आबादी वाले जगह हुई, लाखों की जान बची। पैराडेमन्स डर के भाग गए, सब हट गए और सबसे बड़े शैतान को रोक दिया गया। सुपरमैन, तुम अभी पृथ्वी से जाओगे डार्क साइड। यह शायद लीग के सबसे अच्छे घंटे थे। आखिरी बार सब साथ थे। बैटमैन, तुम पृथ्वी पे वापस कभी नहीं आओगे। वंडर वुमन, बोलो, ये लासो ऑफ ट्रुथ तुम्हें मजबूर करती है। ग्रीन एरो उस पे निशाना साधे हुए। हाँ, सुपरमैन ने अगर इसकी जेवरा नहीं तोड़ा होता तो ये सही से बोल पाता। डार्क साइड, मैं वापस नहीं आऊंगा, इसकी जरूरत नहीं अब। सच तो ये है कि और वो लासो को गर्दन से निकालते हुए वापस जाता रहता है। मेरे पास वो है जिसके लिए मैं आया था। एरो, पता है, सब कुछ सही लग रहा था, पर वो आखिरी बात लग गई। कैनरी, किसी को पता है क्या कि वो क्या बोल रहा था? बैटमैन का फ़ोन बजता है। नाइटविंग, ये क्या है? बैटमैन, साइबॉर्ग गायब है। ब्लैक लाइटनिंग, आखिरी बार जब देखा तो मेट्रोपोलिस में पैराडिमन से लड़ रहा था। वो वहीं हो सकता है। वो मेट्रोपोलिस तो क्या पृथ्वी पे नहीं है? फ्लैश, क्या? तुम्हें कैसे पता? मेरा लोकेशन मॉनिटर उसके सिस्टम में है। क्या? वो एक चलता फिरता हथियार है जिसके पास एपोकलिप्टियन टेक्नोलॉजी है, जो उसके दिमाग से शरीर तक है, जिसे हम समझ ही नहीं पाए। ये बेवकूफ़ी होगी अगर ऐसे ही कि उसे सरेआम घूमने दिया जाए। क्या विक ये जानता था? उस पर बैटमैन कुछ नहीं बोलता है। तभी फ्लैश, तो तुमने उसे बिना बताए ऐसा किया? क्या तुम हम सब के साथ भी ऐसा कर रहे हो? क्या तुमने सुपरमैन पे भी ट्रैकर लगा रखा है? बैटमैन कुछ देर रुक कर, नहीं। क्या किसी और ने देखा? इसने कुछ समय रुक के बोला। चलो कुछ समय के लिए ये बात छोड़ते हैं, पर तुम्हें कैसे पता कि वो पृथ्वी पे नहीं है? मेरा ट्रैकिंग डिवाइस काफ़ी दूर तक ट्रैक करता है और इससे ये लग रहा है कि साइबॉर्ग हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। फ्लैश, तो कहाँ है वो? एपोकलिप्स पे। डार्क साइड ने हमारे दुनिया पर हमला उसे जीतने के लिए नहीं किया था। पृथ्वी पर उसके लिए कुछ नहीं है, वो किसी और काम से आया था। डिसैड एक नुकीली चीज़ लिए एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में जानते हो? और उसके सामने साइबॉग बंधा रहता है। बताओ, धातु के आदमी। नहीं। ये आत्म इच्छाओं का अंत है जो इसे काबू में कर पाता है। यह शासन है संवेदनशील प्रवृत्तियों का। सच्ची मैं किसी को समझा नहीं करूंगा। सर्वशक्तिमान डार्क साइड। सर्वशक्तिमान डार्क साइड क्या वाकई? तो फिर तुम भगवान लोगों को हमेशा इंसानों की जरूरत क्यों होती है? सुनकर बुरा लगता है कि सर्वशक्तिमान होने के बाद भी हमेशा आश्वासन की जरूरत होती है। महान डार्क साइड के पास एंटी लाइफ इक्वेशन का आधा हिस्सा है और उन्हें लगता था कि बाकी का हिस्सा तुम्हारी दुनिया में है। वाकई उन्हें सही लगता था। वो मिल भी गया। कहाँ? तभी डार्क साइड वहाँ आते हुए, तुम्हारे अंदर। क्या क्या तुम गली में इंतजार ही कर रहे थे क्या अपनी एंट्री करने के लिए? डिसार्ड जीव काट लो इसकी। डिसैड साइबॉग की जीभ काटता है। ये मदर बॉक्स आपके आधे लाइफ इक्वेशन को इसके सिस्टम से जोड़ देगा, पर एक समस्या है महान।
एंटी लाइफ इक्वेशन का मिलना, वो भी डिजिटल और फिजिकल में, बिना इसके मारे सही नहीं लगता। अगर ये बीच में ही मर गया तो इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तब विक्टर स्टोन की मृत्यु को हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और वो मदर बॉक्स को साइबॉर्ग के शरीर पर रखता है और कहता है, मैं मौत को बुलाता हूँ। डार्कसाइड ने बुलाया और तभी वहाँ कोई जल्दी से आता है और मौत आ गई, डार्कसाइड उसे पकड़ते हुए। ब्लैक रेसर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बाद में जब उसके सिस्टम ने उसके लिए एक नया जीव बना दिया, तब साइबॉर्ग ने बताया कि ये सब उनकी गलती थी। तभी डिसैड ब्लैक रेसर में कुछ घुसाते हुए, रेसर, डिसैड, उसने मौत का टुकड़ा ले लिया। वहीं ब्लैक रेसर से लगा हुआ पाइप में से साइबॉर्ग में कुछ जाता रहता है और उसने इक्वेशन ही बदल डाली। ये भ्रष्ट था। डार्कसाइड अपना सिर खुजाते हुए, मेरा सर, डार्कसाइड, समय आ गया है भगवान के मरने का। टॉर्चरर डिसाइड, उसके पास गजब की रोक क्षमता थी, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया तो उसने साइबॉर्ग को वहाँ से दूर कर दिया। पर काफ़ी देर हो चुकी थी। उसका मालिक अब एंटी लाइफ इक्वेशन का गुलाम बन गया था। डार्कसाइड हमला करते हुए उसने एपोकलिप्स के आग में छलांग लगा दी, दुनिया के मूल में, और अपनी शक्ति को खोल दिया। डिसाइड दूर से वो सब देखते हुए, नहीं डार्कसाइड। तभी पूरी दुनिया फट जाती है। डार्कसाइड था। मेट्रोपोलिस में कहीं साइबॉर्ग गिरता है। जैसे ही साइबॉर्ग पृथ्वी पर आया, उसका सिस्टम चालू हो गया और एंटी लाइफ इक्वेशन अपने पहले पेशेंट से इंटरनेट में फैल गया। साइबॉर्ग ने उसे रोकना चाहा, दुनिया से बंद करना चाहा, पर काफ़ी देर हो चुकी थी तब तक। ये एक टेक ऑर्गेनिक वायरस की तरह फैल चुका था। इसका हमला सोशल मीडिया से हुआ, एक बीमारी के रूप में, जैविक को डिजिटल विभाजन के बांध से। और जिस किसी ने भी ये देखा, सब ग्रसित हो गए, और जितने भी ग्रसित थे उन सब ने इस अंधाधुंध शेयर किया, ट्वीट किया। फिर इसने सबको अपने काबू में कर लिया और सब अपने सर से इसको काट कर फेंक देना चाहते थे, और फिर वो सब गुलाम हो गए। स्कॉट, मैं सराहना करता हूँ कि तुम अपने दोस्त की मदद कर रहे हो, पर अगर साइबॉर्ग को एपोकलिप्स पे बंदी बनाया गया है तो सिर्फ मैं ही उसको छुड़ा सकता हूँ। सुपरमैन, तुम जाओगे? हम जाएंगे। सुपरमैन, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? स्कॉट, सुनाई क्या? सुपरमैन वहीं से बाहर निकलते हुए, चीख है, पूरी दुनिया की चीख है। सब लोग पागलों की तरह सब कुछ तोड़ते फोड़ते हुए हैं। जॉन, लुइस, लुइस अपने अपार्टमेंट में, जॉन, ऐसा लग रहा है मेरा फ़ोन बज रहा है, क्या तुमने कहीं देखा है? जॉन और डैमियन वहीं टीवी देखते हुए, जॉन, डेमियन, फोन कहाँ है? मुझे कैसे पता? अरे तुम तो जैसे सुपर डिटेक्टिव हो, बैटमैन का बेटा एक फ़ोन तो ढूंढ ही सकता है। तुम्हारे पास एक्स से वाई नज़रें हैं, ये बात तो है। वो फ़ोन की तरफ बढ़ते रहता है। वहाँ रहा फ़ोन। जैसे ही वह फ़ोन उठाता है तभी फ़ोन ब्लास्ट होता है। डैड! क्लार्क, ये क्या है? सुपरमैन, आंखें बंद करो और स्क्रीन से दूर रहो। और वो स्क्रीन को ब्लास्ट कर देता है। बैटमैन अपने केव में बैठा रहता है। वायरस को क्वारंटीन कर लिया गया है, फायरवॉल अपनी जगह पे है, सभी सिस्टम लोकल इंटरनेट पे चल रहा है। एनालॉग कैमरा सिस्टम को कनेक्ट किया जाए, गौतम दिखाओ, एनालाइज करो, फ़ोन, टीवी, टैबलेट, सबका टाइम मैनेज करके बताओ कि कितने संक्रमित हैं। कम से कम 600 मिलियन लोग, और ये इंटरनेट की वजह से फैल रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो कुछ दिनों में बिलियंस हो जाएंगे। क्या घर में ये कनेक्शन बंद कर दिया गया? नहीं। डैम इट! इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जल्दी चालू करो, जल्दी। हम कैसे मदद कर सकते हैं? मुझे लीग को एक साथ करना होगा। क्लार्क, बाहर देखो, तुम्हें लगता है कि ये सब बचे होंगे? वो जवाब नहीं दे रहा। वो ये रेडियो का हमेशा वो जवाब देता है। वो सही होगा, वो जल्दी जवाब देगा। अगर कोई भी है जो सुपर वायरस को डरा सकता है तो वो है बैटमैन। पापा बता रहे थे, जैसा उन्होंने सुना है, ये सोशल मीडिया से फैल रहा। बैटमैन ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करता, तभी तो। बाहर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। डेमियन, ब्रूस के पास जरूर कोई प्लान होगा। दुनिया की अंत उसे तुमसे मिलने से नहीं रोक सकती। सब ठीक हो जाएगा बेटे, मैं भी तुम्हारे पापा को कम नहीं समझता। बैटमैन चिल्लाते हुए, डिक,
टिम, एल्फ्रेड, अल्फ्रेड एक रूम में मास्टर ब्रूस और बैटमैन उसकी तरफ भाग कर जाते हैं। एल्फ्रेड, वो सब वहाँ है सर। मेरी माँ कहती थी राक्षस ऐसा कुछ नहीं है, अंधेरे में कुछ छुप कर नहीं बैठा। वही नाइटविंग, और वो बैटमैन पे हमला करने आगे बैठता है। कोई अंधेरे से हमला नहीं करेगा। डिक, काश मैं अपने बच्चे को यही बता पाती। डिक मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता। तभी रॉबिन उसके हाथ के काटता है। जब तक मैं बड़ी हुई मुझे समझ आ गया कि राक्षस होते हैं अल्फ्रेड। हे भगवान, एल्फ्रेड भागो यहाँ से। बस एक ही बात मुझे नहीं पता थी कि हमारे अंदर भी राक्षस है। नाइटविंग बैटमैन को दांत काटता है। भाग जाओ,